जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उन्होंने हमें लिख कर भेजा था। अगर सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हो तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा और सत्संग को पूरा अंत तक सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी, आप भी मेरे साथ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना है। स्वीकार करिए गुरुपा। और गुरुपा और संगत जी, अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा। सबसे पहले तो मैं अपने भाई की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना कि उसकी जॉब आपने लगवा दी गुरुपा। और बहुत 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 शुक्राना मैं करती हूँ गुरुपा। बस ऐसे ही उस पर भी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुपा। उसकी उसकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं घर पे, जो भी इशू है उसके उसकी वाइफ के साथ, वो आप थोड़ा आप देख लीजिए। आपको तो सारा मैंने बताया हुआ है गुरुपा। तो बस वो अपने जो नई जॉब है उसमें वो अच्छे से मन लगा के जॉब करे, अच्छे से काम करे गुरुपा, और उसके साथ हमेशा रहना। तो उसकी तरफ से मैं एक बहुत बड़ा शुक्राना करती हूँ आपको। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, संगत जी सच में गुरुपा तो सच में कमाल किया। मैंने गुरुपा के आगे रोज़ ही बोलती थी अपने भाई के लिए कि भाई उसकी जॉब लग जाए, उसकी अच्छी जॉब लग जाए। बट आज उसकी जॉब लग गई, उसका कॉल आया था कि मुझे जॉब मिल गई है। तो मैंने उसी टाइम गुरुपा का शुक्राना किया था, और मैंने कहा था कि मैं शाम को भी गुरुपा का शुक्राना करूँगी संध्या वेले। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका। और संगत जी का मैं ना अपना भी छोटा सा एक सत्संग आपको सुनाऊंगी। संगत जी, मेरे बेटे को ना इंजेक्शन लगना था, जो वो 1.5 साल का हो गया है। तो उसको इंजेक्शन लगवाने के लिए गए, तो लाइन काफ़ी लंबी थी। एक्चुअली हम डिस्पेंसरी में लगवाते हैं। तो मैंने कहा गुरुपा, और लाइन तो बहुत लंबी है, और मेरे मेरे जो हस्बैंड अंकल है उनको भी जाना था और काम पे, तो लेट हो जाएगा। तो 11 बज चुके थे संगत जी। तो मैंने कहा गुरुपा थोड़ा कुछ ऐसा कीजिए कि भाई लाइन ना मतलब कम हो जाए। तो कुछ मतलब इस तरह से, मतलब मैंने बस इतना बोला कि गुरुपा बस आप थोड़ा देख लीजिए कि जल्दी से इसको इंजेक्शन लग जाए। तो क्या हुआ संगत जी, देखिए गुरुपा का कमाल। गुरुपा ने जो हमारी लाइन थी ना, बनी हुई थी लाइन, उसमें से आधे लोग ही निकलवा दिए। ठीक है, वो मतलब किसी और एरिया के थे। तो उन्होंने कहा कि इस एरिया के लोगों को इंजेक्शन नहीं लगेगा। काफ़ी लोग, मतलब कि उधर जितने भी एक्स्ट्रा लोग बैठे हुए थे ना, जो भी किसी भी एरिया से आए हुए थे, उनको सबको उन्होंने निकाल दिया। वो कहते हैं कि ना ये आज आपको नहीं लगेगा, आपको नेक्स्ट जब नेक्स्ट वेडनेसडे आएगा तब आपको इंजेक्शन लगेगा। तो सारे हमारी लाइन होगी कम। तो इससे हमें जो भी नंबर था फटाफट मेरा आगे आता गया। और मेरा कितना नंबर था, मुझे 55 नंबर मिला था। तो बहुत शुक्राना, डबल 5 की ब्लेसिंग्स थी उसमें गुरुपा की। और उसके बाद ना एक आंटी थी वहाँ पे, बुजुर्ग थी आंटी, ज़्यादा भी बुजुर्ग नहीं थी, ठीक ठीक थी, बुजुर्ग थी बट। तो उन्होंने मतलब गोरी सी आंटी थी वो। तो वो ना सबका मतलब अंदर भेज रहे थे नंबर देख के। तो मेरे जो मेरे बाद का जो नंबर था 56, तो उन्होंने कहा कि हमें पहले जाने दो। बट वो आंटी देखो, मैं गुरुपा को कह रही थी, मैं गुरुपा प्लीज़ अब जल्दी से इसको इंजेक्शन लग जाए, क्योंकि ये ना काफ़ी रो रहा था मेरा बेटा, तो तंग करने लगा था। तो वो आंटी कहती नहीं, इनकी पहले, इनका नंबर पहले है, पहले इनको ही जाना है, मेरे लिए उन्होंने बोला। तो मैंने कहा हाँ जी, मेरा 55 नंबर है, इनका 56 है। तो मैं कहा कोई बात नहीं, अगर उनको जाना है वो चले जाए। कहते नहीं, पहले आपका ही नंबर है तो आप भी जाओगे। मैं कहा ठीक है। उन्होंने एक बार नहीं बोला, 3-4 बार ये बात बोली। उसके बाद उन्होंने मुझे भेजा भी। एक और आंटी थे, और वो कहते कि चलो उनका नंबर पहले आने दो, उनका बेटा भी बहुत तंग कर रहा था। तो वो कहते नहीं, पहले इन्हीं को जाना है।
तो मैं ना चली गई, मेरे को भेजा उन्होंने अंदर, तो इंजेक्शन वगैरह जब लगा तो बट स्मूथली सब कुछ हो गया, इसको दर्द इतना पेन नहीं हुआ है। मैं गुरुपा को बोल के गई थी, गुरुपा इसको पेन ज़्यादा ना हो। तो फिर ना उसके बाद जब हम बाहर आ गए, तो जब हम वापस जाने लगे, मैं उस आंटी को बिल्कुल नहीं जानती, क्योंकि हम कभी मिले ही नहीं है उस आंटी से, कभी नहीं। ठीक है, बस वहीं पे जब इंजेक्शन लगाने जाओ वेडनेसडे, जब भी मतलब अभी इसका इसको 1.5 साल का लगा जब हम जाती थी, तो तभी मतलब कि ज़्यादा कहते हैं ना क्लोज नहीं थे हम, कब बिल्कुल भी जानते नहीं थे एक दूसरे को, बस गए इंजेक्शन लगाया आ गए। ठीक है, अब मैं ना इंजेक्शन लगवाया, हम जब वापस जाने लगे, तो वो आंटी ने पीछे से मुझे टैप किया मेरे कंधे पे। तो मुझे बस इतनी प्यारी सी स्माइल दी आंटी ने, बहुत प्यारी सी स्माइल दी, और मुझे मतलब एक इशारे से उन्होंने बोला कि ऐसे हाथ मतलब जैसे ऊपर करके ना, जैसे वो आशीर्वाद दे रहे होते हैं, ऐसे बोला कि मतलब हो गया है, बस इस तरह से। तो मैंने भी इशारे से उनको बोला हाँ जी, हो गया। तो इस तरह से मतलब हमें उन्होंने मतलब एक जैसे होते हैं ना, मन ही मन बात करना, जैसे मुझे समझ आ रहा था कि वो क्या बोल रही हैं, और इशारे से ही पता चल रहा, बस उन्होंने मुझे ही टैग करके इस तरह से बोला। तब मुझे इतनी समझ नहीं आई, मैं घर पे आ गई। घर पे आई तो देखो गुरुपा ने मुझे रात को ही थॉट डाला उस आंटी के बारे में। मैं जैसे अभी सत्संग सुनने लगी थी रात को, तभी एकदम थॉट गया उस आंटी के बारे में कि वो मैं ही था जो उनके रूप में आया था। तो सच में गुरुपा किसी भी रूप में आके आपको दर्शन दे देते, बट वही ना, उस टाइम हम नहीं पहचानते हैं गुरुपा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। हम ना एकदम ब्लैंक हो जाते हैं उस टाइम हमें नहीं पता चलता है, बट हमें बाद में याद आता है कि भाई हाँ ऐसे हुआ था, ये हुआ था, है ना। तो उसके लिए भी मैं थैंक यू गुरुपा, और सॉरी भी करती हूँ कि मैं आपको उस टाइम पे नहीं पहचान पाई। बट थोड़ा अजीब तो मुझे लगा था कि आंटी ने कैसे मुझे टैप करके किसी इतनी भीड़ थी, किसी को नहीं बोला, बट मुझे उन्होंने पीछे से टैप मतलब स्पेशली टैप किया, और मेरे को ऐसे इशारों से उन्होंने बात की। तो बहुत 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना मैं करती हूँ गुरुपा का, कि गुरुपा इस तरह से हमें मतलब कि आते हैं, दर्शन देते हैं, और बट हमें नहीं पता चलता है। उस टाइम हम एकदम ब्लैंक हो जाते हैं संगत जी, कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, है ना। बाद में गुरुपा थॉट तो डाल देते हैं हमारे मन में, है ना, कि हमें ऐसे करना है ना। अभी भी मैं सुबह ही मॉर्निंग में क्या हुआ, थोड़ा सा परेशान थी, और थोड़ा फैमिली मतलब कि फाइनेंशियल टाइट है, वो गुरुपा को पता ही है। तो मैं थोड़ा सा गुरुपा को बोल रही थी, तो मैं क्या गुरुपा कुछ मुझे ऐसा बताओ कि मैं घर से रह के कोई काम कर सकूं, और बाहर मैं नहीं जा सकती हूँ काम करने, क्योंकि बेटा छोटा है। तो गुरुपा ने एक आइडिया मुझे उसी टाइम, जैसे मैंने आइस बंद की ना, उसी टाइम में जैसे उन्होंने मेरे को टॉट डाल दिया। हाँ, और मैं वो जब काम स्टार्ट करूँगी, ये मेरा काम सक्सेसफुल होगा ही, क्योंकि मेरे गुरुपा का थॉट है, और गुरुपा मेरे पास है, गुरुपा मेरे साथ है, तो मेरा काम ज़रूर वो होगा। तो जैसे वो मेरा काम स्टार्ट होता है, मैं आपको ज़रूर 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 अपनी जो मेरी प्यारी सी संगत फैमिली है, संगत मेरी परिवार है, उनके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे इतना प्यारा सा गुरुपा ने एक फैमिली परिवार दिया है, जो आंटी हैं, जो मेरे सत्संग शेयर करते हैं, इतनी अच्छी मतलब कि उनसे कुछ भी पूछो वो जल्दी से आंसर भी दे देते हैं, और जल्दी से मेरे सत्संग भी शेयर कर देते हैं, उसके लिए भी थैंक यू। तो बहुत 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 शुक्राना मैं करती हूँ गुरुपा का, इतना शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ। आज गुरुपा ने मुझे ना देखो 5 बजे उठाया। मैं कह रही थी रात में, मैं कह गुरुपा मुझे थोड़ा जल्दी उठाओ, मैं अमृत बेला स्टार्ट करना है मुझे। तो गुरुपा ने देखो मुझे उठाया भी, 5 बजे मैं उठी हूँ और गीज़र ऑन किया मैंने जैसे। तो मैं उठी हूँ, तो मैंने कहा मैं अब ना लेटूंगी नहीं, क्योंकि लेटूँ तो मेरे को नींद आ जाएगी, मैं बैठ जाती हूँ। तो मेरे बेटा ना आके ना वो एकदम नींद में था, और गोदी में आके लेट गया मेरी। तो लेट गया, मैं उसको लिटाने के चक्कर में ही उसको नीचे लिटाने लगी, तो मैं क्या अभी थोड़ी देर मैं भी लेट जाती हूँ। लेटते लेटते मैं ना सोई गई संगत जी, सो गई। तो एकदम मैं आज नहीं तो लेट हो जाना, सच में गुरुपा ने मुझे उठा दिया एक साथ,
12 हो रहे थे। जल्दी से मेरे को गुरपा ने उसी टाइम एकदम मैं अचानक से उठी। मैं कहा हाँ, आज तो मैं लेट हो जाती फटाफट। मेरी बेटी का स्कूल था, आज लास्ट पेपर था, तो उनको उसको उठाया और उसके बाद मैंने जल्दी से टिफ़िन टिफ़िन जो भी था पैक किया। तो थैंक यू गुरपा, आप इस तरह से करते हो। आप तो पता नहीं, आप चाह रहे हो कि मेरी बेटी आराम करे गुरपा, बट मुझे आप प्लीज़ अमृत वेला उठाओ, मुझे अमृत वेला बख्शो गुरपा। जैसे मैं पहले करती थी वैसे ही मैं स्टार्ट करूँ। बस आपने हिम्मत देनी है, हिम्मत दिलवाओ गुरपा। मेरे में तो हिम्मत नहीं है। मैं उठने की कोशिश तो करती हूँ, बट फिर क्या होता है कि मैं सो जाती हूँ। तो प्लीज़ गुरपा आप ही कर सकते हो, आप ही मेरा हाथ पकड़ के उठवा सकते हो। तो मैं यही शुक्राना करती हूँ हर टाइम का। जो चीज़ मैं भूल गई अभी बोलना संगत जी, क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ें बाद में याद आती हैं, जब मैं शेयर कर देती हूँ उसके बाद याद आती है कि हाँ ये बोलना था, बट फिर मैं भूल जाती हूँ। तो उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। जो चीज़ मैं नहीं बोल पाई, जो बातें नहीं मैं बोल पाई, उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और लख लख शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छी हर चीज़ के लिए मैं शुक्राना अपना करती हूँ गुरुपा आपके आगे। जय गुरु जी, शुक्राना। आंटी, जो आंटी जी मेरे सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा, उनके घर वालों को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। और मैं बहुत जल्दी संगत जी अपना शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। और मैं अब गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरपा ने एक थॉट डाला अभी जस्ट मुझे। सॉरी, मैं थोड़ा लास्ट में बोल रही हूँ संगत जी एंड गुरपा। एंड मैंने कल ना एक सत्संग सुना मोनिका आंटी का, उसमें उन्होंने इतना प्यारा सा हमें मैसेज दिया कि हमें सब्र रखना है। जितना हम सब्र रखेंगे ना, जितना हम सब्र रखेंगे उतना ही गुरुपा हमारे हमें देंगे, है ना। उतना ही गुरुपा तो यही है कि हम जितना सब्र रखेंगे, अगर हमें उनका सिमरन करेंगे, उनका पाठ करेंगे, उनका मंत्र जाप करेंगे, उन पर ध्यान लगाएंगे, उतना ही अच्छा है। जो हम चुगलियाँ वुगलियाँ करते हैं, मैं नहीं कहती कि मैं नहीं करती, हो जाती हैं हमें, बट हमें सुधरना है। हमें अपने आप को सुधारना है, क्योंकि हम गुरुपा की संगत है संगत जी, है ना। हमें अपने आप को सुधारना है। हमें नहीं अगर हमें हो कि भाई अ, हमें किसी का कॉल आ रहा है, जब उनसे बात है तो बस गुरुपा की बातें करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम और कोई बात नहीं करेंगे, है ना संगत जी। तो ये प्रॉमिस हम गुरुपा के आगे करते हैं, है ना गुरुपा। तो ये आप भी करवा सकते हो हमसे। और देखो, उन्होंने इस मोनिका आंटी ने ये भी बोला कि शिव भक्ति इजी नहीं होती, बहुत मुश्किल, बहुत टफ होती है। और पता नहीं कितने तप करके हम शिव भक्ति का फल मिलता है ना संगत जी। ये तो हमें पता ही है ना संगत जी। तो हमें क्योंकि कहते हैं शिव भक्ति होती है ना, ये हमें काफ़ी कितने रिलेशन से हमें दूर कर देते, बट हमें उस टाइम समझ नहीं आता कि ये लोग हमसे दूर क्यों गए हैं। हमें बाद में समझ आएगा कि ये इन लोगों को हमसे दूर क्यों किया गया, क्यों हमें गुरुपा ने इनको दूर किया था, है ना। तो हम सोचते हैं, हम मेरे भी काफ़ी रिलेशन काफ़ी दूर चले गए हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ये पहले मैं सोचती थी क्यों गए क्यों, मैं क्या, अब मैं सोचती हूँ नहीं, शायद गुरुपा ने ही जब उनके चेहरे दिखाए मुझे, तो मुझे अब पता चला कि गुरुपा ने ही इसलिए हमें इनको दूर किया, क्योंकि ये लोग अच्छे नहीं थे हमारी लाइफ में। ये लोग मतलबी थे सभी, ये हमारा मतलब निकाल रहे थे और कुछ नहीं था। आप हमारे नहीं थे ये लोग। तो इसलिए हमें उस टाइम नहीं पता चलता है। हम जिससे भी जितना भी प्यार करते हैं ना, वो लोग जब हमसे दूर चले जाते हैं ना, तो हमें उस थोड़ा दुख होता है कि ये लोग तो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। बट हमें बाद में समझ आता है कि इसलिए हुआ है, क्योंकि वो लोग हमारे लिए डिजर्व ही नहीं करते थे, सच में, है ना संगत जी। बेशक वो आपके कोई भी रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, है ना, ठीक है ना। तो और एक बात हो रहा है, संगत जी, मोनिका आंटी ने जो बोला है, एक तो जो जल प्रसाद, जो चंदा तिलक, ये हमारे लिए बहुत
बहुत बहुत दवाई का काम करता है। कुछ भी हो, आपको जल प्रसाद लो और अपना उनका चंदन तिलक गुरुपा का लगाओ, है ना? तो आपको दर्द है, कुछ भी हो, है ना? कुछ भी दिक्कत हो, आप ये लगाओ और गुरु जी का मंत्र जाप करो, तो देखो आपका दर्द कहाँ गैप हो जाता है। और दूसरा देसी घी लेना है और गुरुपा के चरणों में अच्छे से मालिश करनी है और पूरी रात उनको रखना है, ठीक है संगत जी? पूरी रात उसको वो चरण में जो घी आपने लगाया होगा अच्छे से मालिश की होगी, उसको पूरी रात आपने रखना है। दूसरे दिन मॉर्निंग में एक कटोरी में वो घी आपने निकाल लेना है, जो चरण में जो घी था, ठीक है? जहाँ भी आपको पेन हो, जहाँ भी पेन है, वहाँ आप वो गुरुपा का घी लगाओ, चरणों वाला घी लगाओ, तो एकदम आपकी दर्द गायब हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ठीक है संगत जी। और जो जोत का घी होता है ना, जो हम गुरपा के आके जोत जलाते हैं, वो लगाओ, है ना? ये थोड़े जो थे मोनिका आंटी ने जो कल सत्संग में बताए, मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए, और गुरपा ने भी थॉट डाला तो मैं ये बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शायद किसी को जरूरत हो इन सब चीज़ों की, है ना? किसी की तरफ मैसेज भेजना हो गुरपा ने, तो अगर गुरपा, आई होप कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। अगर कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। और बहुत 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।